हेलो एवरीबॉडी। मेरा नाम शिवराज लम्साल है और मैं नेपाल का रहने वाला हूँ। और मैं आज आपको इजी स्टटरिंग थेरापी, स्टटरिंग या जो हकलाहट है, जो बोलने में परेशानी है, उसको हटाने के लिए कुछ उपाय के बारे में मैं आज आप लोगों को कुछ टिप्स लेकर आया हूँ। सबसे पहले यो जो स्टैमरिंग है, इसमें हमें ज्ञान की आवश्यकता होती है। सबसे जो महत्वपूर्ण बात है ज्ञान, नॉलेज, विजडम, अंडरस्टैंडिंग है। अगर आपने अपने अखलाक को जान लिया, ये वास्तव में है क्या, ये है क्या, इसका मेन कॉज क्या है, अगर इसको आपने जान लिया तो इसको हटाने में आसानी होगी। तो जब मैं छोटा था तो मेरे लिए स्टैमरिंग बिग इश्यूज था, एकदम भयंकर बिग प्रॉब्लम था। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया और मैंने स्पीच थेरापी ली, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग लिया, उसके बाद अब जाकर मुझे स्टैमरिंग क्या है चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या है, इसको किस तरह से हमें डील करना चाहिए, इसके बारे में अब मुझे मालूम हो गया। इसलिए अब ये मेरे लिए आसान है। लेकिन पहले जब मुझे इसके बारे में कुछ ज्ञान ही नहीं था, उस वक्त ये मेरे लिए बिग डील था, एकदम बिग प्रॉब्लम था, सीवियर प्रॉब्लम था। और मैं जब 16-17 साल का था, उस समय तो मेरी स्टैमरिंग सीवियर लेवल पर थी। और उसके बाद भी लगभग 5-8 वर्ष तक उसके बाद भी मेरी स्टैमरिंग सीवियर ही थी। लेकिन उसके बाद मैंने जैसे स्पीच थेरापी ली 1-2 बार, और फिर मैं साइकोलॉजिकल काउंसलिंग पर भी गया। उसके बाद मुझे स्टैमरिंग आखिर है क्या, इसके बारे में जानने में बहुत मदद मिली। और मैं आज आप लोग को इसलिए कहता हूँ, अगर आपको ज़्यादा स्टैमरिंग है, सीवियर लेवल का स्टैमरिंग है, अगर इससे आपका रोज़मर्रा का जीवन में भी प्रॉब्लम है, तो मैं आप लोग को कुछ शेयर करने के लिए आया हूँ। तो सबसे पहले आपको स्पीच थेरापी लेने की आवश्यकता है। और आपको स्पीच थेरापी से लेने की आवश्यकता है। अगर आपके पास कोई स्पीच थेरापिस्ट की संपर्क ही नहीं है, तो आप इसी चैनल पर आ सकते हैं, जहां हम आप लोगों को एवरी सैटरडे फ्री स्टटरिंग थेरापी होती है, रात के 8:30 बजे। ये हमारे देश में एवरी सैटरडे रात को 8:30 बजे से स्टार्ट होती है। ये बिल्कुल फ्री स्टटरिंग थेरापी है, इसमें कोई शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है, ये बिना किसी पेमेंट के होती है। अब ये स्पीच थेरापी हो गई। और दूसरे है साइकोलॉजिकल काउंसलिंग। आपको किसी साइकोलॉजिस्ट से मिलने की आवश्यकता है, उससे जाकर मिलिए और अपने जो डर है उसके बारे में, आपको जो इमोशन में जो प्रॉब्लम है उसके बारे में शेयर कीजिए। अगर आपको उसके भी सुविधा नहीं है, अगर आपको साइकोलॉजिस्ट से मिलने के लिए पैसे की दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो आप हमारे इस चैनल में एवरी सैटरडे रात को 8:30 बजे ज्वाइन कर सकते हैं। अब उसके बाद ये थर्ड नंबर में, अगर आपको सोशल एंजाइटी प्रॉब्लम है, इसी वजह से ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि जिसको भी स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है, इससे उसको सोशल एंजाइटी भी होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा सोशल एंजाइटी है, इसके लिए आपको किसी साइकेट्रिस्ट से जाकर मिलना पड़ेगा, और इसमें कुछ औषधि भी हो सकती है। आपकी सोशल एंजाइटी को ये धीरे धीरे डिक्रीज करेगी। इसके लिए आप किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट से मिल सकते हैं और अपने सोशल एंजाइटी के बारे में उनको बता सकते हैं, और उनके दिए गए जो मेडिसिन है, जो औषधि है, उससे भी आपको सोशल एंजाइटी को कम करने में आपको काफ़ी मदद मिल सकता है। और उसके बाद है ब्रीथिंग एक्सरसाइज। रोज़ आपको बेली ब्रीथिंग या कोस्टल ब्रीथिंग करने की आवश्यक है। एवरी डे आपको आधा घंटा 1 घंटा के टाइम ये 2 एक्सरसाइज
चाहे आप बेली ब्रीथिंग भी कर सकते हैं और आप कोस्टल ब्रीथिंग भी कर सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में कुछ मालूम नहीं है तो हमारे इसी चैनल में आइए, हम आपको एवरी सैटरडे बिना कोई शुल्क हम आपको रात को 8:30 बजे से एवरी सैटरडे हम आप लोगों को इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। बेली ब्रीथिंग किस तरह से करनी है और कोस्टल ब्रीथिंग किस तरह से करनी है, इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। और उसके बाद ये जो अंतिम में जो महत्वपूर्ण एकदम वो है मेडिटेशन, ध्यान का अभ्यास। आप लोगों को जिनको भी स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है उन सबको मैं कहता हूँ बार बार कि मेडिटेशन मेडिटेशन मेडिटेशन, ध्यान की आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है? क्योंकि हमारे दिमाग में ओवर थिंकिंग होती है, डाउट्स होती है, इनको डर की भावना होती है, इमोशनल प्रॉब्लम होती है। इस इमोशन को दूर करने, इस नेगेटिव इमोशन जो हमारे दिमाग में है, मन में है, उसको हटाने के लिए मेडिटेशन, गाइडेड मेडिटेशन की आवश्यकता है। उसको आप सुनकर उनमें बताए गए मेथड को फॉलो करके आप किसी गाइडेड मेडिटेशन को चूज़ कर सकते हैं। इस तरह आप अपने स्टैमरिंग को दूर कर सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में भी कुछ मालूम नहीं है तो भी आप हमारे इसी चैनल में आ सकते हैं। एवरी सैटरडे रात को 8:30 बजे से स्टार्ट होती है बिना कोई शुल्क। हम आप लोगों को सिखाएंगे कि आपको किस तरह से मेडिटेशन करनी है। हमारे यहाँ विपस्सना मेडिटेशन का रोज़ अभ्यास होती है और हम जो स्टैमर भाई बहनों है उनको हम ये विपस्सना मेडिटेशन क्या है, इसको किस तरह से हम रोज़मर्रा के जीवन में आधे घंटे 1 घंटे के टाइम ये विपस्सना मेडिटेशन किस तरह से करना पड़ेगा उसके बारे में भी आपको बिना कोई शुल्क हम जानकारी देंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया और और एवरी सैटरडे 8:30 बजे आपने ज्वाइन किया और आपको अपना मोबाइल नंबर भी देने की आवश्यकता है ताकि हम आपको आपके मोबाइल नंबर के द्वारा हम आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकें। और उसके बाद 6 नंबर में हिप्नोथेरापी, ये भी हमारे यहाँ होती है। हम स्टैमर भाई बहनों को ये हिप्नोथेरापी सिखाते हैं। अगर आपको भी हिप्नोथेरापी सीखना है कि कैसे हिप्नोथेरापी से स्टैमरिंग को दूर किया जा सकता है, स्टैमरिंग को धीरे धीरे करके दूर किया जा सकता है, आपको इसमें 2 महीने से लेकर 5-6 महीने के लिए अभ्यास करने की आवश्यकता है। आपको ज़्यादा समय प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जो हमारे इस चैनल में आपको बताया जाएगा वो सब आपको लगभग 2 महीने से लेकर 5-6 महीने अगर आपने वो सब प्रैक्टिस किया तो आपको स्टैमरिंग को हटाने के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। और हिप्नोथेरापी में हम आपको पहले रिलैक्सेशन में ले जाते हैं। आपका जो कॉन्शस माइंड है उसको हम पूरी तरह से रिलैक्स स्टेट में ले जाते हैं, उसको थोड़े समय के लिए सुला देते हैं ताकि हम आपके सबकॉन्शस माइंड में कुछ अफर्मेशन सुझाव देते हैं और उसको विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस होती है। वो अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन जो आपको ही करना पड़ेगा, किसी अच्छे हिप्नोटिस्ट आपको इसमें सहयोग कर सकेगा। और इसमें आपको विजुअलाइज करना होगा, फीलिंग करना होगा, एक्सपीरियंस करना होगा, अपने आप को किसी भीड़ में जाकर स्पीच देते हुए ऐसा आपको देखना है और फील करना है और उसको एक्सपीरियंस करना है कि मैं एक भीड़ में हूँ जहाँ सैकड़ों लोग उपस्थित है और मैं उस भीड़ में जाकर एक अच्छी स्पीकर की तरह स्पीच दे रहा हूँ, ऐसा आपको देखना है। जैसे आप अपने टीवी पर कोई मूवी देखते हैं, इसी तरह आप अपने दिमाग पर ये मूवी अपने आप को देखना है, पूरी तरह से इसमें डूबना है। इमोशनली फीलिंग होनी चाहिए, विजुअलाइजेशन होनी चाहिए, अफर्मेशन होनी चाहिए। ये सब आपको यही करना है, बार बार करना है, दिन में 2-3 बार करना है।
और ये आपको 21 दिन से लेकर 1-2 महीने तक रोज़ यही अभ्यास को दोहराना है। इससे भी आपकी स्टमरिंग बहुत हद तक दूर हो जाएगी। ये मैंने इसलिए कहा है क्योंकि मैं एक सीवियर स्टमर था। मैं पहले जब मैं 20-25 वर्ष तक मैं बहुत ही ज़्यादा ही सीवियर स्टमर था, लेकिन मैं आज स्कूल में, कॉलेज में टीचर हूँ। तो इसका कारण है मैंने अभ्यास किया, मैंने जो विधि आप लोगों को बताई वो सब मैंने इम्प्लीमेंट किया, और इसलिए मैं आज स्कूल में, कॉलेज में टीचिंग का काम, अभी मैं टीचर हूँ। इसलिए हूँ कि मैंने अभ्यास किया, प्रैक्टिस किया। अभी भी मुझ में थोड़ी बहुत स्टैमरिंग तो है, लेकिन जो पहले था सीवियर स्टैमर था वो अब बिल्कुल नहीं है। अब मुझे किसी शॉप में जाकर सामान खरीदने में भी आसानी होती है। पहले मुझे बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम थी और मेरा स्टैमिना हाई था, लेकिन मैंने अभ्यास के द्वारा, इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा इसको काफ़ी हद तक नियंत्रण किया है, मैनेज किया है। आप भी ऐसा ज़रूर कर सकेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल।